Hello guys, I am Mukesh Kumar from JP Girls College, नारनौल। गाइस, पीछे वाले क्लास में हमने एडजेक्टिव के ऊपर चर्चा की, टाइप्स को देखा। आज की क्लास में हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के ऊपर डिस्कस करेंगे। गाइस, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव को हिंदी में प्रश्नवाचक विशेषण कहा जाता है। क्या होता है प्रश्नवाचक विशेषण? वह शब्द जिसका प्रयोग वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक विशेषण कहा जाता है। तो इंग्लिश में डेफिनेशन ध्यान रखना है आपने। द एडजेक्टिव विच इज यूज्ड विद नाउन to ask a question is called interrogative adjective। अर्थात वह विशेषण जिसका प्रयोग नाउन के साथ प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। अब ऐसे कौन से शब्द होते हैं जिनका प्रयोग इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है? ध्यान दीजिए गाइस, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में आपने यूज करना है व्हाट, हुज, विच। ध्यान दीजिए गाइस, व्हाट, हुज, विच। जब ये शब्द नाउन के साथ आते हैं और वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं तब ये क्या कहलाते हैं? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो ध्यान रखना है, इनके पश्चात हमेशा ही नाउन का प्रयोग होता है और वाक्य को क्या बनाते हैं? प्रश्नवाचक बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या कहलाएंगे? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं गाइस। लुक दिस सेंटेंस गाइस, व्हाट टाइम इज इट? क्या समय हुआ है? इस एग्जाम्पल के अंदर व्हाट ने वाक्य को प्रश्नवाचक बनाया है। किसके साथ प्रश्नवाचक बनाया है? टाइम नाउन के साथ। तो ये क्या कहलाएगा गाइस? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हम इसे कहेंगे। अन्य एग्जांपल देखिए गाइस। फॉर एग्जांपल, व्हाट नेम डू यू स्पीक? व्हाट नेम डू यू स्पीक? आप क्या नाम बोलते हो? इस एग्जाम्पल के अंदर देखिए गाइस, व्हाट क्या है? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसमें नेम नाउन के साथ वाक्य को प्रश्नवाचक बनाया है। तो ये शब्द वाक्य में क्या बन गया? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो ये हमेशा ही नाउन के साथ आते हैं और वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं। इसी प्रकार से हुज को देखिए गाइस। हुज बैग इज दिस? लुक दिस सेंटेंस गाइस, हुज बैग इज दिस? यह थैला किसका है? इस वाक्य के अंदर देखिए गाइस, जो हुज है ये क्या है? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसके बाद नाउन आया है, उन नाउन के साथ ही वाक्य को प्रश्नवाचक बनाता है। तो ये सब क्या कहलाएगा? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हम इसे कहेंगे। इसी प्रकार से गाइस देखिएगा, विच का प्रयोग भी होता है। फॉर एग्जांपल, विच शर्ट इज योर्स? विच शर्ट इज योर्स? आपकी
शर्ट कौन सी है। यहाँ पर भी विच का प्रयोग इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, क्योंकि इसके बाद नाउन आया है। नाउन से वाक्य को प्रश्नवाचक बनाता है, और विच का प्रयोग वाक्य में वस्तु के लिए होता है। इसी प्रकार से देखिए गाइस, विच बुक इज उसकी पुस्तक कौन सी है। इस वाक्य के अंदर भी जो विच है ये क्या है, नाउन के साथ आया है, उसने वाक्य को प्रश्नवाचक बनाया है, तो ये क्या कहलाएगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हम इसे कहेंगे। गाइस ये कंफ्यूज करते हैं, मैं पीछे ही क्लास में भी आपको बता चुका हूं, एक बार फिर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ताकि याद रहे। जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन वर्ड टोटल कितने होते हैं, मैंने बताया था आपको क्वेश्चन वर्ड टोटल 9 होते हैं। गाइस ये क्वेश्चन वर्ड अलग अलग भूमिका अदा करते हैं, जैसा कि व्हाट, हुज, विच के पश्चात जब नाउन आता है, उन नाउन के साथ जब वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं तो क्या कहलाते, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। लेकिन गाइस यदि इनके पश्चात वर्ब आता है या हेल्पिंग वर्ब आता है, तब ये शब्द क्या बन जाएंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे। ये आपने ध्यान रखना है। एग्जांपल से देखिए गाइस, सेंटेंस ऐसे आ गया, व्हाट इज द टाइम। ऊपर वाक्य लिखा है यहाँ पर व्हाट टाइम इज इट। ऊपर वाले वाक्य में व्हाट क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद नाउन का प्रयोग हुआ। नीचे वाले वाक्य के अंदर व्हाट का प्रयोग हुआ है, लेकिन व्हाट के बाद किसका यूज हुआ है गाइस, इज, प्रिंसिपल वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो ये व्हाट यहाँ पर क्या बन गया, ये ध्यान रखना आपने, ये क्या कहलाएगा यहाँ पर, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है, ये आपने ध्यान रखना है। तो जब इन शब्दों के बाद वर्ब आता है या प्रिंसिपल वर्ब आता है तब ये प्रोनाउन बन जाते हैं, और जब ये नाउन के साथ आते हैं और वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं तो ये क्या कहलाएंगे, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त गाइस ध्यान दीजिएगा, जो हु होता है और हुम होता है, ये सब भी वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं। हु एंड हुम ये जब भी वाक्य में आते हैं, वाक्य को प्रश्नवाचक बनाएंगे तो ये हमेशा ही क्या कहलाएंगे, ये हमेशा ही इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। ये आपने ध्यान रखना है। पीछे की क्लास में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि यहाँ पर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वाक्य में इनका यूज होता है, तो ध्यान रखना है हु और हुम जब भी आए वाक्य में और वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं तो ये हमेशा इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, और ये हमेशा अपने साथ या तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएंगे या मेन वर्ब के साथ आएंगे। ये कभी भी अपने तुरंत बाद नाउन नहीं लेते हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ऐसी स्थिति में क्या कहलाते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। इसी प्रकार से गाइस ध्यान रखना है आपने, क्या कि यदि हाउ आता है, वेयर आता है, व्हेन आता है, ध्यान दीजिएगा, यदि हाउ आता है, व्हेन आता है, वेयर आता है, वाई आता है, ये शब्द भी वाक्य को क्या बनाते हैं, प्रश्नवाचक बनाते हैं। तो ध्यान रखना गाइस, जब भी ये शब्द वाक्य में आए और वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं तो ये हमेशा ही इंटरोगेटिव एडवर्ब की भूमिका अदा करते हैं। न तो प्रोनाउन होते हैं न एडजेक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल से देखिएगा गाइस,
जैसे एग्जाम्पल आ गया, हाउ डू यू, हाउ डू यू, आप कैसे हो। तो इस वाक्य के अंदर देखिए गाइस, हाउ ने वाक्य को प्रश्नवाचक बनाया है और हाउ क्या है यहाँ पर इंटरोगेटिव एडवर्ब है। ये हमेशा ही इंटरोगेटिव एडवर्ब की भूमिका अदा करते हैं। इसी प्रकार से व्हेन से वाक्य आएगा, फॉर एग्जाम्पल व्हेन डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ऐसे आएगा गाइस, व्हेन डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस वाक्य के अंदर व्हेन क्या है, ये इंटरोगेटिव एडवर्ब है। तो ऐसी स्थिति में आते हैं तो ये हमेशा क्या कहलाएंगे, ये ध्यान रखना गाइस, ये इंटरोगेटिव एडवर्ब की भूमिका अदा करते हैं। तो इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन वर्ड 9 होते हैं। जिस प्रकार से आपने इनको यूज करना है तो ध्यान से आपने इनको यूज करना है, इनकी पोजीशन को आपने ध्यान से देखना है। तो इस प्रकार से वाक्य में आएंगे तो ये एडजेक्टिव की भूमिका भी अदा करते हैं, प्रोनाउन की भूमिका भी अदा करते हैं और इंटरोगेटिव एडवर्ब की भूमिका अदा करते हैं। लेकिन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में हमेशा ही इन 3 शब्दों का प्रयोग होता है, व्हाट, हुज और विच। और ये हमेशा अपने बाद नाउन लेके यूज होंगे, विदाउट नाउन ये यूज नहीं होते हैं। यदि नाउन नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब इनके बाद, तो समझ जाना कि शब्द इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुए। तो गाइस आई थिंक आपको स्पष्ट हो गया कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे आपने उसको चूज करना है। एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे गाइस एग्जाम में आ जाता है whose watch is this, whose watch is this। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि whose वाक्य में क्या है, what is the position of whose in this sentence। ऑप्शन में आपको मिलेगा कि ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, बी में होगा कि ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, सी में होगा कि ये इंटरोगेटिव एडवर्ब है, डी में होगा कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए गाइस, हुज के पश्चात किसका प्रयोग हुआ है, वोज, नाउन का प्रयोग हुआ है और इसने वाक्य को क्या बनाया, प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। तो इस प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से वाक्य को देख के और वाक्य में पोजीशन को चूज करना है। तो आज की क्लास में गाइस यहीं तक, आगे की क्लास में हम नेक्स्ट टाइप के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।